आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में हम सबको बहुत ज़्यादा याद रखा करें। सबसे पहले रमज़ान की आमद पर इस मुबारक महीने की, इस फजीलत वाले महीने की आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाला, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, दुआओं को कबूल करे। बच्चों, आप लोग भी हम सब के लिए ज़रूर दुआएं किया करें। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादत को कबूल करें। आमीन सुमा आमीन। जी, तो बच्चों, जमात हश्तुम में उर्दू की दरसी किताब में जो आपको असबाक दिए गए हैं उनमें से एक सबक साइंसी इनकलाब के सेशन 1 में मैं आज आपको इसकी बुलंदख्वानी करवाऊंगी और इसकी कुछ मशक़ें आपको कॉपी डाउन करने के लिए, यानी अपनी कॉपीज़ में आपको लिखने के लिए और याद करने के लिए दूंगी। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग माशाल्लाह हमेशा से बहुत अच्छा काम करते चले आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। साफ़ सुथरी राइटिंग में काम कीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक और मौका आपको मिल गया है अपनी लिखाई दुरुस्त करने का और अपनी इमला की गलतियों को दूर करने का। तो जो चीज़ें आप लिखें उसे जो चीज़ें आप याद करें उसे लिखा ज़रूर करें ताकि आपकी इस्लाह हो सके। तो ये तमाम काम अपनी कॉपीज़ में कीजिएगा। अल्फाज वाई कीजिएगा, इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा और शोशों का, नुक्तों का ख्याल रखिएगा। जी, तो बच्चों, आपकी दर्सी किताब में सफ़ा नंबर 17 पे जो सबक दिया है साइंसी इनकलाब, तो आइए मैं इसकी बुलंदख्वानी आपके सामने करती हूँ। आज मैं इस सेशन 1 में आधे सबक की बुलंदख्वानी करूँगी, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी बुलंदख्वानी कीजिएगा। इंसान जैसे जैसे पत्थर के दौर से निकलता गया, इसकी ज़रूरियात बढ़ती गईं। इसके साथ साथ अक्लो शऊर में भी इजाफ़ा होता गया। इंसानी ज़रूरतें पूरा करने की ज़िम्मेदारी साइंसदानों ने उठाई और नित नई इजादात करते रहे। सदियों पहले ये रफ्तार कम थी, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी इजादात सामने आ रही हैं कि अक़ल दंग रह जाए, मतलब अक़ल जो है हमारी हैरान रह जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, तिब व जराहत हो, सनत व हरफत, गर्ज़ हर मैदान में होने वाली कारामद इजादात आज हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़्व बन चुकी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी बहुत सी इजादात हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। टेलीफोन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया, जो इब्तिदा में कम फासले तक बात करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में मुल्कों और बर्रे आज़मों के दरमियान बातचीत करने का ज़रिया हो गया। इस तरह ये तेज़ तरीन पैगाम रसानी, पैगाम इधर से उधर तक पहुँचाना, पैगाम रसानी का वसीला करार पाया। इसकी जदीद शक्ल मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल की ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी को आसान तर बना दिया है। इसकी मदद से बिल जमा करा सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेज़ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगले पैराग्राफ की जानिब बढ़ते हैं। इस तरह चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर ईजाद करके दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये दफ्तरों और स्कूलों की ज़रूरत बन चुका है और बतौर मज़मून कौमी निसाब में शामिल कर लिया गया है।
इसके ज़रिए बहुत सारे काम मुमकिन हो गए हैं। ये इल्मी, साइंसी और माशरती ज़रूरियात पूरी करता है। इससे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, कारोबारी हजरात, असातिज़ा और तुलबा सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें महफूज करना और ठंडा पानी हासिल करना इंसान की अहम ज़रूरत है। इस ज़रूरत के लिए 1913 में फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने घरेलू रेफ्रिजरेटर ईजाद किया, जिसे 1929 में फ्री ओन ने जदीद शक्ल दी। इससे घरेलू ज़िंदगी आसान हो गई। ख़बरें हों, नई मालूमात हों, खाना पकाने की तरकीबें, तफरीही, तालीमी, तहकीकी या अदबी प्रोग्राम देखने हों तो टेलीविज़न की ज़रूरत महसूस होती है। रेडियो तो बहुत पहले ही ईजाद हो चुका था, लेकिन टीवी में आवाज़ के साथ तस्वीरें भी आती हैं। इससे घर बैठे लोगों को तफरीह मैसर आ गई है। अब तो बेशुमार चैनल हैं। डिश एंटीना केबल सर्विस ने टीवी की कारकर्दगी बढ़ा दी है। ये बच्चों और बूढ़ों सबके लिए दिलचस्पी का बाइस है। अब तो जदीद सूरत में LCD और LED भी आ गए हैं, जिन पर हम अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकते हैं। जी तो बच्चों, इस तरह आपको साइंसी इनकलाब के मैंने आधे सबक की बुलंदख्वानी करवाई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह सेशन 2 में इसके आधे सबक की बुलंदख्वानी मज़ीद करेंगे और इसको समझेंगे। जी बच्चों, तो ये सबक साइंसी इनकलाब के सवा अल्फाज मायने आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसे अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। अल्फाज मानी: जराहत, ऑपरेशन, तहलका, तबाही, हलाकत, इफ्शा, ज़ाहिर करना, पेशन गोई, कोई बात क़ब्ल अज़ वक्त बता देना। उसके बाद है दिफ़ा, हिफाजत या हमले से बचना। शऊर, दानिश और अक़ल। तहलका, तबाही, कोहराम। पैगाम रसानी, इधर से उधर पैगाम पहुंचाना। ठीक है बच्चों, तो ये साइंसी इनकलाब के अल्फाज मायने हैं। इसे अपनी कॉपीज़ में तहरीर कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। बच्चों, साइंसी इनकलाब की मश्क की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 19 पे आपको मश्क दी हुई है। मश्क नंबर 1 है सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। बच्चों, आपको इसमें से 2 सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। सवाल नंबर इसका 1 है, जदीद दौर की कोई 5 ईजादात तहरीर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जवाब आप अपनी तरफ से खुद ही लिख लीजिएगा। जदीद दौर यानी आजकल के दौर में कोई 5 ईजादात। अब बताइए, अब सबसे पहले तो आप ज़ाहिर है मोबाइल लेकर बैठे होंगे अपने हाथ में, तो आप सबसे पहले मोबाइल ही लिख सकते हैं कि जदीद दौर की जो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त 5 ईजादात में से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बेहतरीन ईजादात हैं जिससे हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जैसे बुक में भी आपको दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, एयर कंडीशन है, TV है, LCD, LED और बहुत सारी ईजादात हैं जिनमें से आपको 5 लिखनी है। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि 5 की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं कि जदीद दौर की कोई 10 ईजादात तहरीर कीजिए। इसलिए कि आप जितनी अपनी निगाह उठाएंगे उस उधर तक हमें साइंस की ईजादात ही नज़र आएंगी। अगर हम अपने घर में भी देखें
तो इस वक्त जैसे यहाँ पे एलईडी है और एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, जहाज़, जितनी चीज़ें हैं जो हमारी सहूलियात की हैं उनमें से कोई 10 आप तहरीर कर दीजिएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपका जी में, मौजूदा दौर में टेलीफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा करिएगा, टेलीफोन की जगह मोबाइल फ़ोन लिख लीजिएगा। ज़ाहिर टेलीफोन से पीटीसीएल भी है आजकल लोगों के पास, लेकिन ज़्यादातर जो हाथों में है आप बच्चों सबके वो है मोबाइल फ़ोन। तो मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपको जवाब अपनी जानिब से ही बनाकर लिखना है। ज़ाहिर माशाल्लाह आप लोग समझदार बच्चे हैं और आपको पता है कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। दफातर में, स्कूलों में, हर जगह, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बिलों में, सरकारी निजी तौर पे हर जगह जो है वो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल तकरीबन समझ लें लाजमी हो गया है कि इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तरीन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सवालात के जवाबात और इसके अलावा जो मैंने अल्फाज भाई ने आपको लिखे हुए भी दिखाए थे, पढ़ के भी सुनाए थे, तो ये तमाम काम अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। जी बच्चों, 8वीं जमात की दरसी किताब उर्दू में से साइंसी इनकलाब के आधे सबक की बुलंदख्वानी मैंने अभी आपके सामने आपको करके समझाई है, बताई है। इसे ज़रा 1 या 2 बार आप अपने तौर पर भी पढ़ लिया करें ताकि आपको उर्दू अच्छी तरह से पढ़नी और समझनी आ जाए। तो इसके आधे सबक की बुलंदख्वानी मैंने अभी आपके सामने आपको करके बताई है और इसका जो मैं आपको कॉपी का काम दे रही हूँ, यानी आपको घर का जो काम दिया जा रहा है उसमें अल्फाज भाई ने लिखना और याद करना है। इसके अलावा ये 2 सवाल आपको दे रही हूँ, ये 2 सवाल आपको लिखने हैं और याद करने हैं। इस तरह आपका तहरीरी काम जो आपको दिया गया है वो अल्फाज मायने और 2 सवालात के जवाबात हैं, जो कि आप कोशिश कीजिएगा कि याद करें पहले और फिर कॉपी डाउन करें। ज़ाहिर है आपको पता है कि रिवीजन है, ये तमाम काम आपकी कॉपीज़ में मौजूद है और दोबारा कराने का मकसद भी यही है कि आप इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें ताकि इम्तिहानों में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, शोशों का नुक्तों का ख्याल रखिएगा, अपनी लिखाई दुरुस्त करें, इमला की गलतियों की इस्लाह कीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।